अर्थव्यवस्था हेडिंग बनाए। इंटरनेट कनेक्शन चल गया है बोल रहा है। चलिए देखिए, लिखिए। आप लिख सकते हैं कि बोल बोल के लिखाएं? लिखिए, इस समय लोग पूरी तरह से ग्रामीण जीवन जी रहे थे। इस समय लोग पूरी तरह से ग्रामीण जीवन जी रहे थे। इस समय लोग पूरी तरह से कैसा जीवन जी रहे थे? ग्रामीण जीवन। हो गया। लाइन नंबर 2, इन लोग पूर्ण अस्थाई जीवन नहीं बसाया था। इन लोग पूर्ण अस्थाई जीवन नहीं बसाया था। नहीं बसाया था। ये लोग कबीलाई समूह में रहते थे। ये लोग कबीलाई, लिखा हुआ बोर्ड पे जिसको समस्या है, ये लोग कबीलाई समूह में रहते थे। कैसे रहते थे? कबीलाई समूह। ठीक है। अरे आपको कल हम बताएं कि यही 5 कबीला था और पांचों आपस में क्या करता था? झगड़ा। और उसमें से एक हेड कौन बना? भरत। और यही भरत का आगे वंश क्या, कौन सा वंश आया था? कुरुवंश। याद है? और यही कुरुवंश को लेकर के कौन सा युद्ध हुआ था? महाभारत। कौन सा युद्ध हुआ? और ये सारा प्रथा उत्तर वैदिक काल में होगा। महाभारत वाला युद्ध किसमें होगा? ठीक है। यहाँ पे भारत वाला राज था। कौन सा राज था? यही भारत वाला राज आगे चल करके कुरुवंश बनेगा। कौन सा वंश बनेगा? और इसी कुरुवंश में 2 ग्रुप बनेगा, एक पांडव और कौरव। और वही दोनों के बीच में जो युद्ध होगा वही युद्ध का नाम क्या है? महाभारत। तो अगर आपको सवाल पूछा जाए यहां से कि बताइए कि महाभारत किस काल से संबंधित है, तो क्या आप बता सकते हैं? कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? सिग्नल कट गया इसका। कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? चलिए आगे लिखिए। पहले लिख लिए कैसा जीवन जी रहा था? कैसा समूह था? नेक्स्ट लिखिए, इन लोग जंगल में ही निवास कर रहे थे। इन लोग जंगल में ही निवास कर रहे थे। इन लोग जंगल में ही निवास कर रहे थे। लिखें, इन लोग जंगल में ही निवास कर रहे थे। नेक्स्ट लाइन, इन लोगों का जीविका का मुख्य साधन, जीविका का मुख्य साधन कृषि और पशुचारण था। कृषि और पशुचारण था। क्या था? कृषि और पशुचारण। चलिए यहां तक समझ आ गया? कृषि और पशुचारण। नेक्स्ट लिखिए कि यहां गाय सबसे प्रमुख जानवर गाय था। इन लोगों का सबसे प्रमुख जानवर, इन लोगों का सबसे प्रमुख जानवर गाय होती थी। गाय चोरी को लेकर के, गाय चोरी को लेकर के युद्ध भी हुआ करता था। लिख लिए? गाय चोरी को लेकर के क्या हुआ करता था? युद्ध। नेक्स्ट, इस समय नेक्स्ट लाइन लिखिए, इस समय किसी अस्थाई कर प्रणाली, किसी अस्थाई, इस समय किसी अस्थाई कर प्रणाली, इस समय किसी अस्थाई कर प्रणाली का उल्लेख नहीं मिलता है, का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन बलि नामक
बलि नामक एक कर की चर्चा, एक कर की चर्चा मिली है, जो लोगों द्वारा राजा को उपहार स्वरूप भेंट दिया जाता था। भेंट मतलब समझ में आता है? राजा को उपहार स्वरूप भेंट दिया जाता था। राजा को क्या दिया जाता था? भेंट। हाँ वही हुआ, उपहार भेंट, बात बराबर नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें से अगर देखा जाए तो पूरे क्षेत्र को जन कहा जाता था। पूरे कबीलाई क्षेत्र को क्या कहा गया? जन। पूरे कबीलाई क्षेत्र को क्या कहा गया? जन कहा गया। क्या कहा गया? अरे जन के हेड को राजन कहा गया। जन के हेड को क्या कहा गया? राजन। जन के हेड को राजन। और सबसे छोटा लेवल पे गांव होता था। सबसे छोटा लेवल पे क्या होता था? गांव। और गांव के हेड को ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहा गया? ग्रामिक, या तो कहीं कहीं आपको ग्रामीण लिखा हुआ मिलेगा, ग्रामीणी। क्या लिखा हुआ मिलेगा? ग्रामीणी। ठीक है, बोलिए क्षेत्र के हेड को क्या कहा गया? राजन। क्या कहा गया? और सबसे छोटा लेवल पे गांव का हेड को ग्रामीणी। क्या कहा गया? यहां पे सेना के हेड को सेनानी कहा गया। सेना के हेड को क्या कहा गया? सेना के हेड को सेनानी कहा गया। तो ये तीन ही चीज राजनीतिक में याद रखना है। पहला चीज, पूरे क्षेत्र को क्या कहा गया? जन के हेड को। छोटा लेवल पे क्या था? गांव के हेड को और सेना के हेड को। ये तीन चीज याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? इस समय राजा जो है से तीन तरह का सभा करता था। कितना तरह का सभा करता था? एक को अभी लिखा दे रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए। राजनीतिक स्ट्रक्चर, क्या कहेंगे? राजनीतिक संरचना लिखिए। पूरे कबीलाई क्षेत्र को, क्या सर? नहीं, हम इसी को लिखा रहे हैं। ठीक है, पूरे कबीलाई क्षेत्र को जन कहा गया। पूरे कबीलाई क्षेत्र को जन कहा गया। क्या कहा गया? जन। पूरे कबीलाई क्षेत्र को जन कहा गया और इस क्षेत्र के प्रमुख को राजन कहा गया। इस क्षेत्र के प्रमुख को क्या कहा गया? राजन। चलिए, हो गया यहां तक? किसी को दिक्कत? नेक्स्ट लिखिए। इकाई लेवल पे गांव कहा गया। इकाई क्षेत्र को, लेवल नहीं लिखे इसलिए, इकाई क्षेत्र को, नेक्स्ट लाइन में, इकाई क्षेत्र को गांव कहा गया और इसके प्रमुख को ग्रामिक या ग्रामीणी कहा गया था। इसके प्रमुख को ग्रामीण या ग्रामिक या ग्रामीणी कहा गया। लिखा हुआ बोर्ड पे, ग्रामिक या ग्रामीणी कहा गया, दोनों में से कुछ भी। ठीक है, हो गया? नेक्स्ट लिखिए। सेना के अध्यक्ष को सेनानी कहा जाता था। सेना के अध्यक्ष को सेनानी कहा जाता था। सेना के अध्यक्ष को सेनानी कहा जाता था। चलिए, यहां तक हो गया? किसी को दिक्कत? राजनीतिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया? पूरे क्षेत्र को क्या कहा गया? जन के। पूरा क्षेत्र के हेड को क्या कहा गया?
इकाई लेवल पे क्या था? गांव। गांव के हेड को ग्रामिक, या तो फिर बीच लेवल पे एक और था लेकिन रटना नहीं है, उसको वज्रपति कहा जाता था। 3-4 गांव के समूह को वज्रपति कहा जाता था। अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। 3-4 गांव के समूह को क्या कहा जाता था? वज्र हेड को वज्रपति कहा जाता था, और इसको टेरिटरी कहा जाता था। अब टेरिटरी को हिंदी में क्या कहेंगे? मतलब गांव से ऊपर लेवल समझ जाइए, इकाई क्षेत्र। ठीक है, इकाई क्षेत्र। इस यहाँ के हेड को क्या कहा गया? वज्रपति। मतलब गांव से भी थोड़ा सा हेड जो सीनियर होता था, 1-2 गांव का समूह, उसको क्या कहा गया? वज्रपति। ये पूछता नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा जिसको जानना वो लिख सकते हैं। केवल 2 ही ज्यादा फेमस रहता है कि पूरे क्षेत्र को क्या कहा गया? राजन। और छोटे लेवल वाला को क्या कहा गया? ग्रामिक। और सेना के हेड को क्या कहा गया? सेनानी। क्या कहा गया? सेनानी। चलिए यहां तक समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं इन लोग का धर्म के बारे में कि इन लोग का धर्म कैसा था। पूजा पाठ करता था कि नहीं पूजा पाठ करता था? ठीक है, इन लोग का धर्म का बात अब हम लोग कर लेते हैं। किसका बात कर लेते हैं? तो धर्म का बात कीजिएगा तो ये वर्तमान में हिंदू देवी देवताओं का जो हम लोग पूजा करते हैं, वही हिंदू देवी देवता का चर्चा यहाँ भी मिला है। सबसे प्रमुख देवता इन लोग को इंद्र थे। सबसे प्रमुख देवता इन लोग के कौन थे? इंद्र। सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। कौन थे? सबसे प्रमुख देवता इन लोग के कौन थे? इंद्र। कोई भी युद्ध वगैरह में जब इन लोग जाता था तो सबसे पहले इंद्र देव का ही पूजा करके जाता था। किसका पूजा करके जाता था? तो इंद्र देव युद्ध के देवता हो जाएंगे। किस चीज के देवता हो जाएंगे? ये पूछा जाता है। बताइए, इंद्र देव किस चीज के देवता थे? युद्ध के। किस चीज के? युद्ध के। तो युद्ध के देवता कौन हो गए? इंद्र। तो सबसे प्रमुख देवता इंद्र। दूसरा नंबर पे अग्निदेव। दूसरा नंबर पे अग्नि। दूसरा नंबर पे कौन सा था? अग्निदेव। अरे अग्नि आग के देवता हो गए। अग्नि कौन सा देवता हो गए हैं? आग। ये 2 ज्यादा फेमस है, और भी थे। सोमदेव थे। सोमदेव किसका थे? सोमदेव पेड़ पौधा से रिलेटेड थे। सोमदेव किससे रिलेटेड थे? पेड़ पौधा। कौन किससे? पेड़ पौधा से। तो कितने और भी मिला है, लेकिन अभी 3 रटिए। बोलिए। पहला इंद्रदेव सबसे प्रमुख थे। सबसे प्रमुख देवता कौन थे? और ये किस चीज से संबंधित थे? युद्ध से। जब भी कोई युद्ध करने के लिए जाता था, सबसे पहले किसका पूजा करके जाता था? इंद्र का। किसका? और वर्षा के भी देवता यही थे। किस चीज के? जब ज्यादा वर्षा उर्षा होने लगता था, सब पूजा करने लगता था। इंद्र भगवान गोसा गए हैं। अभी भी होता है कि नहीं होता है? ज्यादा बारिश होने लगा, सब सोचा इंद्र भगवान गोसा गए हैं। अंगना में जाके 1 लोटा हर पानी उछल देगा कि आज जो है इंद्र भगवान खुश हो जाएंगे, तब वर्षा कम होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? गांव में देखना अभी भी होता है। होता है। तो इंद्र देव 2 चीज के देवता थे। पहला युद्ध के, दूसरा वर्षा। पहला, दूसरा वर्षा के। उसके बाद दूसरा प्रमुख देवता कौन है? अग्नि, जो किससे संबंधित थे? आग से। तीसरा प्रमुख देवता सोम। तीसरा प्रमुख देवता जो किससे संबंधित थे? पेड़ पौधे से। किससे? मारुत का भी नाम मिला है। अब आप लोग खुद से बोलिए, मारुत किससे संबंधित हो सकते हैं? नाम सुने हैं? वायुदेव, पवन पुत्र। पवन भगवान को बोला जाता है ने। तो मारुत हो गए वायु के देवता। किस चीज के देवता? तो वायु के देवता कौन हो गए? मारुत। पेड़ पौधे के देवता? अग्नि के देवता। अग्नि के देवता। और जो युद्ध का देवता? बोल देता है आग का देवता इंद्र ने जी। अरे हम उल्टा बोल दिए, बोलते बोलते गड़बड़ हो जाता है। आग का देवता, युद्ध का देवता, और वर्षा का भी देवता। सबसे प्रमुख देवता, सबसे प्रमुख इंद्र। वायु के देवता मारुत। पेड़ पौधा का देवता सोम। याद हो गया? चलिए अब इसको लिख लेते हैं हम लोग। लिखिए, धर्म में लिखिए। धर्म हेडिंग बनाइए, आगे लिखिए। इस समय के सबसे प्रमुख देवता, इस समय के सबसे प्रमुख देवता इस समय के सबसे प्रमुख देवता इस समय के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र थे जो युद्ध और वर्षा के देवता थे। जो युद्ध और वर्षा के देवता
थे। किसका देवता थे? नेक्स्ट लाइन में लिखिए, दूसरा प्रमुख देवता अग्नि थे जो आग के देवता थे, जो आग के देवता थे। हो गया पहला प्रमुख देवता, दूसरा फेमस तो यही दो को था, बाकी सबको नीचे ऐसे ही लिख लीजिए। सोम पेड़ पौधे के देवता, ऐसे बगल में लिख लीजिए। किसका देवता? पेड़ पौधा का। मारुत किसका? वायु के देवता। किस चीज के देवता? वायु के। एक और लिखना तो लिख सकते हैं, वरुण। वरुण किस चीज से संबंधित रहेंगे बोलिए? जल से। किससे? तो जल के देवता कौन थे? वरुण। इतना आप लिख लीजिए नीचे में। हाँ, जल और वर्षा में क्या अंतर है? कौन पूछे? ठीक है, जल अस्थायी रूप से नदी में है, तो नदी कभी कभी बाढ़ आ जाता था ने। पहले चीज एक बात ध्यान से सुन लीजिए, लोग पूजा उसी का करते हैं जिससे डर होता है। जिससे क्या होता है? तो यहाँ पे आप देखिएगा कि लोग जो भी पूजा कर रहे हैं, जितने भी चीज का पूजा कर रहे हैं, सब प्रकृति से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? क्योंकि ये लोग इस समय कहाँ रहते थे? जंगल में। कहाँ रहते थे? और वो भी कहाँ? नदी के बगल में। तो नदी के बगल में रहते थे, नदी में से कभी बाढ़ आता था तो बाढ़ से डर लगता था। डर लगता था कि नहीं? तो इसलिए किसका पूजा किए? जल का। किसका पूजा किए? कभी कभी आंधी तूफान आया तो वायु का पूजा किए। कभी कभी इंद्रदेव ज्यादा गुस्सा गए, बारिश ढेर कर दिए, बाढ़ आ सकता था, तो वो इंद्रदेव का भी पूजा किए। वर्षा का। तो वर्षा और जल में अब अंतर समझ में आया। आग कभी कभी जंगल में लगता था, पूरा इन लोगों का घर उर सब जल जाता था, तो आग का भी पूजा किए। क्या? सोम हो गए पेड़ पौधे के देवता। जैसे आंधी तूफान पेड़ पौधा से उपज मिलता था, उससे खाते थे कि नहीं, तो इसलिए बारिश अच्छा हो, ताकि फसल अच्छा हो, ये कामना के लिए भी किसका पूजा किया करते थे? सोमदेव का। किसका पूजा करते थे? आदमी दो पर्पज से पूजा करता है। पहला डर के कारण, पहले किसके कारण? और दूसरा प्रॉफिट के कारण। किसके कारण? तो जैसे सोमदेव का किस लिए पूजा कर रहे थे? कि बढ़िया से उपज हो, नहीं? ठीक है। और जैसे वर्षा के देवता में कभी कभी वर्षा नहीं हुआ, फिर भी पूजा कर, इंद्र भगवान आइए। समझ में आ रहा है ने? कभी नदी में पानी सूख गया, जल का पूजा, जल देवी आइए। समझ में आया ने? और ज्यादा आ गया तो जाइए, ज्यादा आ गया तो आने और जाने दोनों के लिए पूजा किया जाता है। ठीक है, आने और जाने। देखो अभी बारिश नहीं हो रहा था पहले, तो पूरा आशा लगे लेता, आज पानी मार देता सुकून मिलता। अब इतना मार रहा है, सब टेंशन में है, कोचिंग कैसे जाएंगे, जाओ भगवान, 10 मिनट रुक जाता। सब मना रहा है कि नहीं मना रहा है? आप समझ में आया? तो दो कारण से पूजा किया जाता है। कितना कारण से? ये धर्म आप समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं उस समय का आज्ञा पद्धति कैसा था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? उस समय का आज्ञा पद्धति कैसा था। इन लोग पूजा पाठ जो करता था आज्ञा, ये आज्ञा कितने प्रकार के थे? ठीक है, ये आज्ञा कितने प्रकार के थे? पद्धति मतलब मेथड। आप समझ आ गया? पद्धति मतलब मेथड। इंग्लिश बोलेंगे समझ में आ गया, हिंदी तनी दिक्कत हो रहा है। मेथड समझ में आता है ने? ठीक है, चलिए देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आगे में आप देखिएगा, पहला इन लोग राजकीय आज्ञा करता था। कौन सा आज्ञा करता था? राजकीय आज्ञा। राजकीय आज्ञा क्या होता है? जब कोई व्यक्ति राजा बनने वाला होता है, तो जब उसका राज्याभिषेक करवाया जाता है, तो उस समय जो आज्ञा होता है उसी को कौन सा आज्ञा कहते हैं? राजकीय आज्ञा। कौन सा आज्ञा? जैसे राम भगवान का हो रहा था, राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन तब तक उधर कैकेयी क्या की? भाड़ दी, और फिर उनको कहां जाना पड़ा? जंगल। कितना साल? 5 साल। अरे तुम सोनाक्षी सिन्हा वाला काम मत करना। पूछा जाएगा लक्ष्मण कौन था, तो फिर नहीं बोलना कि नहीं हम रामायण देखें। उसको केबीसी में पूछा गया था, सोनाक्षी सिन्हा को केबीसी में पूछा गया कि लक्ष्मण कौन थे, तो वो नहीं बता पाई। तो वही हाल तुम लोग नहीं करना। कौन थे? और जबकि उनके पिताजी का नाम क्या है? शत्रुघ्न सिन्हा। क्या सर? किसका? सोनाक्षी सिन्हा का पिता का? जान रहे हैं। हाँ, पूरा रामायण के नाम पे वो घरे का नाम रखा है, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा से जब पूछा गया कि लक्ष्मण कौन है, तो नहीं बता पाई। तो ऐसा नहीं करना तुम लोग भी। ठीक है, चलिए। तो पहला कौन सा आगे हो गया? राजकीय आज्ञा। कौन सा आज्ञा?
ये किस लिए किया जाता था? जब राजा गद्दी पे बैठने वाला होता था। राजा कहाँ बैठने वाला होता था? जब राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। क्या किया जाता था? राज्याभिषेक। तो उस समय जो आज्ञ होता था उसको कौन सा आज्ञ कहा गया? राजपेय आज्ञ। कौन सा आज्ञ? राजपेय आज्ञ। समझ में आ गया? दूसरा को अश्वमेध आज्ञ कहा गया। दूसरा आज्ञ को क्या कहा गया? अश्वमेध आज्ञ। क्या आप इस बात को सुने हैं पहले? रामायण में लव कुश घोड़ा पकड़ लिया था, याद है? ये आज्ञ तब किया जाता था जब राजा को अपना क्षेत्र विस्तार करना होता था, क्षेत्र बढ़ाना है। तो उस समय जो आज्ञ होता था उसको कौन सा आज्ञ कहा गया? अश्वमेध आज्ञ। इसमें क्या होता था कि राजा घोड़ा ले लिया, घोड़ा आगे करके उसका माथा में लिख दिया जिसको पावर है घोड़ा पकड़ के दिखाओ। जो पकड़ लेगा उसको क्या करना पड़ेगा? युद्ध। क्या करना पड़ेगा? और नहीं पकड़ेगा तो ये जो घोड़ा जिधर जिधर घूमेगा वो पूरा क्षेत्र किसका हो जाएगा? राजा का। किसका हो जाएगा? तो जब जब राजा को अपनी शक्ति प्रदर्शन और क्षेत्र का विस्तार करना होता था उस समय कौन सा आज्ञा होता था? क्षेत्र का विस्तार करना होता था, क्षेत्र का विस्तार। तो उस समय कौन सा आज्ञा होता था? अश्वमेध आज्ञा। कौन सा आज्ञा? बोलिए, पहला कौन सा आज्ञा? दूसरा? दूसरा और तीसरा नहीं लिखे हैं। तीसरा वाजपेय आज्ञा। तीसरा कौन सा? वाजपेय आज्ञा। तीसरा कौन सा? वाजपेय। वाजपेय आज्ञा तब किया जाता था जब राजा को अपनी पावर दिखाना होता था कि हमसे बलशाली मेरा पूरा क्षेत्र में कोई नहीं है। ठीक है? तो जब राजा को अपना पावर शक्ति का प्रदर्शन करना होता था उस समय राजा कौन सा आज्ञा करते थे? वाजपेय आज्ञा। इसमें क्या? घोड़ा दौड़ होता था, रथ दौड़। कौन सा दौड़? रथ में राजा जो है से दौड़ते थे, घोड़ा रथ को खींचता था, राजा उसमें बैठ के चलाते थे उसको। जिसका रथ सबसे आगे निकल गया, जिसका रथ सबसे, वही जीत गया। तो उससे पता चलता था कि इसके क्षेत्र में इससे शक्तिशाली कोई नहीं है। तो जब राजा को शक्ति दिखाना होता था, पावर, क्या दिखाना होता था? पावर दिखाना होता था, तो उसके लिए कौन सा आज्ञा? वाजपेय आज्ञा। जब क्षेत्र का विस्तार करना होता था और जब राज्याभिषेक होता था कौन सा आज्ञा? तो आज्ञा कितना प्रकार का हुआ करता था? पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा और पहला, दूसरा और तीसरा। वाजपेय आज्ञा कब किया जाता था? जब राजा को शक्ति प्रदर्शन करना। इसमें क्या होता था? घोड़ा दौड़। इसमें घोड़ा दौड़ की रथ दौड़? रथ दौड़। कौन सा दौड़? रेस लिख देखा, रथ रेस नहीं रे, हॉर्स राइडिंग अभी बोलता है ना। एक घोड़ा पे चढ़ के दौड़ता है तो अभी एक घोड़ा रहता है ना, पूरा रथवे खींच ले जाता था उस समय। बोलिए, हॉर्स राइडिंग ने। तो हॉर्स राइडिंग में एक घोड़ा के ऊपर में एक आदमी बैठ के दौड़ता है और उस समय एक घोड़ा पूरा रथ को खींच ले जाता था और जिसका रथ जीत गया उसी को क्या माना जाता था? सबसे शक्तिशाली। चलिए, ये तीनों आज्ञा के बारे में समझ में आ गया। बोलिए, उस समय कितना प्रकार का आज्ञा होता था? पहला, दूसरा और तीसरा। वाजपेय और अश्वमेध में क्या अंतर है? एक बार नहीं आवाज आ रहा है तो गड़बड़ हो जा रहा है। बोलिए, अश्वमेध में इसमें क्या किया जाता था? एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था। किसको छोड़ा जाता था? और घोड़ा जितना क्षेत्र में घूमता था वो सारा क्षेत्र किसका हो जाता था? राजा का। और जो कोई घोड़ा को पकड़ लिया उसको क्या करना होता था? युद्ध। और युद्ध में हार गया तब भी क्षेत्र राजा का, और जीत गया फिर इसका क्षेत्र उस राजा का। समझ में आया ने? जैसे आप लव कुश वाला कहानी देखे हैं, रामायण तो सब देख रखा है, और नहीं भी देख रखा है तो सुन तो जरूर रखा है, कहीं ना कहीं सुन रखा है ने। और नहीं सुना है तो फिर सोनाक्षी सिन्हा वाला हाल हो जाएगा। डायरेक्ट ऑनलाइन बेचती, ऑफलाइन बेचती नहीं, डायरेक्ट केबीसी में बेचती हो जाएगा। फिर उसका पूरा घर में सबका नाम लव कुश रामायण के नाम पे रखा गया, और केबीसी में उससे सवाल पूछा गया कि लक्ष्मण कौन है, तो नहीं बता पाई। शादी मुस्लिम से की है, ठीक है, इसीलिए गड़बड़ हो गया। शादी किससे की है? एक मुस्लिम, अब हाल फिलहाल की है। चलिए ठीक है, इसको लिखिए। क्या सर? शादी अबर की है, लिखिए। आगे लिखिए, आगे हेडिंग बना लिए, लिखिए। उस समय
तीन प्रकार के आज्ञों की चर्चा मिलती है। 3 प्रकार के आज्ञों की चर्चा मिलती है। कितना प्रकार के आज्ञा की चर्चा मिलती है? 3। पहला लिखा हुआ आपके सामने, कौन सा? राजपेय आज्ञा। इसको एरो मार के लिखिए। जब राजा का राज्याभिषेक होने वाला होता था, जब राजा का राज्याभिषेक होने वाला होता था, लिख लिए? जब राजा का राज्याभिषेक होने वाला होता था, अर्थात जब राजा गद्दी पर बैठने वाले होते थे तो उस समय राजपेय आज्ञा किया जाता था। उस समय राजपेय आज्ञा किया जाता था। पहला राजपेय आज्ञा हो गया। चलिए दूसरा नंबर, दूसरा कौन सा? लिखिए। जब राजा को अपना क्षेत्र विस्तार और शक्ति प्रदर्शन करना होता था तो उस समय अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे। पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखिए। इसमें राजा एक घोड़े को खुला छोड़ देते थे। हो गया? कॉमा देके आगे लिखिए। और यह घोड़ा जिस क्षेत्र में जाता था वह पूरा क्षेत्र राजा का हो जाता था। वह पूरा क्षेत्र राजा का हो जाता था। यदि कोई घोड़े को पकड़ता था, तो उसे युद्ध करना होता था। तीसरा कौन सा आज्ञा है? इसको लिख लीजिएगा या बोले? लिखिए। इसमें राजा अपना शक्ति प्रदर्शन करते थे।
इसमें राजा अपना शक्ति प्रदर्शन करते थे, जिसमें रथ दौड़ करवाया जाता था। रथ दौड़ करवाया जाता था। चलिए, हो गया? किसी को दिक्कत? आगे चले? यहां तक समझने में किसको दिक्कत है? बोलिए, एक बार ऊपर से बोलिए। हम लोग कौन सा काल पढ़ रहे हैं? ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल का आधा पढ़े थे, आधा आज पढ़े हम लोग। पहला आज हम लोग का स्टार्ट कहां से किए हैं? राजनीति से, अर्थव्यवस्था से ना, सॉरी, कहां से शुरू किए हैं? अर्थव्यवस्था। इन लोग का अर्थव्यवस्था कैसा था? ग्रामीण था कि कबीलाई था? ग्रामीण। कैसा था इन लोग? ग्रामीण। कैसा? इन लोग केवल कृषि और पशुचारण पे डिपेंड था। किस पे डिपेंड था? पूर्ण रूप से अस्थायी जीवन नहीं बसा था। कबीलाई समूह में रह रहा था। लोहे की जानकारी थी? नहीं थी। लोहे की जानकारी? गाय इन लोग का प्रमुख जानवर हुआ करती थी। गाय जो है से इन लोग का प्रमुख जानवर। गाय चोरी को लेकर के इन लोग युद्ध कर लेता था और राजा के पास फैसला कराने के लिए जाता था। तो राजा इसको इतना इंपॉर्टेंट लेता था कि जो चोर पकड़ा गया उसको क्या दिया जाता था? फांसी। क्या इस समय कोई अस्थायी कर का चर्चा नहीं मिला है? कोई भी अस्थायी कर का चर्चा मिला है? एक कर का बात किया गया जिसका नाम क्या है? बलि। बलि एक कर उपहार स्वरूप दिया जाता था। किसको? राजा को। किसको दिया जाता था? उसके बाद हम लोग राजनीति का स्ट्रक्चर देखें। क्या देखें? राजनीति का स्ट्रक्चर में हम लोग देखें कि पूरे क्षेत्र को क्या कहा गया? जन। और क्षेत्र के हेड को क्या कहा गया? राजन। और इकाई क्षेत्र छोटे लेवल वाला को क्या कहा गया? गांव। और गांव के हेड को ग्रामिक या ग्रामीणी कहा गया। क्या कहा गया? सेना के हेड को क्या कहा गया? सेनानी। धर्म का बात किए तो इसमें देखिए सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। कौन थे? इंद्र। इंद्र दो चीज के देवता थे, युद्ध और वर्षा। युद्ध और, जब इन लोग युद्ध करने वाला होता था तो सबसे पहले इंद्रदेव को पूजा कर लेता था कि हमको विजय प्राप्त हो। समझ में आया? ठीक है। दूसरा प्रमुख देवता अग्नि, जो किस चीज के देवता थे? आग के। उसके बाद सोम किस चीज के देवता थे? पेड़ पौधे के। अब मारुत किस चीज के देवता थे? वायु के। किस चीज के? और वरुण किस चीज के देवता थे? जल के। उसके बाद हम लोग क्या देखें? आज्ञ। क्या देखें? आज्ञ कितना प्रकार का? पहला, दूसरा और तीसरा। राजपेय कब किया जाता था? अश्वमेध और वाजपेय राजा का पावर दिखाने के लिए। इसमें क्या होता था? रथ दौड़। क्या होता था? और इसमें क्या होता था? घोड़ा को खुला छोड़ दिया जाता था। घोड़ा जिधर जिधर घूमेगा वो पूरा क्षेत्र किसका? राजा का। पूरा क्षेत्र किसका? अब आगे हम लोग पढ़ते हैं महिलाओं की स्थिति। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? महिलाओं की स्थिति। किसकी स्थिति? महिलाओं की स्थिति। कि महिला का स्थिति उस समय कैसा था। तो यदि आप देखिएगा कि महिला का स्थिति उस समय ठीक ठाक था। बाल विवाह उस समय नहीं था। बाल विवाह उस समय था? नहीं था। बाल विवाह उस समय नहीं था। अनेक महिला का एज अच्छा खासा एज में होता था। आप लोग महाभारत देखे हैं? देखे हैं ना? नहीं, सुने हैं? उसमें आप देखे होंगे कि महाभारत में द्रौपदी का जो विवाह होता है उसमें द्रौपदी को ऑप्शन दिया जाता है कि आपको जो पुरुष पसंद है उससे विवाह कीजिए। ऑप्शन दिया जाता है। इस प्रकार की प्रथा को स्वयंवर विवाह कहा जाता है। स्वयंवर मतलब खुद से वर चुनने की प्रथा। तब पहले कैसा विवाह होता था? स्वयंवर विवाह। तब उसमें लड़की लोग जो है उसको ऑप्शन दिया जाता था, जो पुरुष पूरे राज्य में पसंद है तुमको उसी से तेरा शादी होगा। तो लड़की लोग भी पूरे राज्य में किसको पसंद करती थी? जो सबसे ज्यादा बलशाली होता था। तो इसलिए वहां पे चैलेंज रखा जाता था, कुछ ना कुछ। क्या रखा जाता था? चैलेंज। जैसे द्रौपदी के केस में आप देखिएगा तो क्या चैलेंज रखा गया था? हाँ सर, लड़का मना कर देता था। तब लड़का लोग मना कर देगा कैसे? इतना सुंदर लड़की मिल रही है, राजकुमारी, राजा की बेटी राजकुमारी मिल ही रही है, और प्लस में राज उतना दहेज वहेज भी सब मिलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। तो द्रौपदी के केस में हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे मछली के आंख में क्या मारना था? तीर। मछली के आंख में क्या मारना था? और वो भी मछली ऊपर में घूम रहा था, और यहाँ नीचे पानी में देख के मारना था। वैसे रामायण के केस में हम लोग क्या देखे कि धनुष को उठाना था,
तो इससे क्या पता चलता है कि लड़की लोग हमेशा प्राचीन समय से उसी पुरुष को पसंद करती है जो सबसे शक्तिशाली या प्रतापी हो। जनरल पुरुष को पसंद कोई भी नहीं करता। अब द्रौपदी केस में देखो, अब बैड बॉयज करेगा फिर ड्राम में जाएगा, ठीक है। तो इसको कौन सा विवाह कहा गया? स्वयंवर विवाह। कौन सा विवाह? स्वयंवर विवाह। तो पहले कौन सा विवाह हुआ करता था? स्वयंवर। और जब स्वयंवर विवाह होता था तो ड्राम में जाने का चांस नहीं था, क्योंकि लड़की लोग को पूर्ण रूप से पसंद है नहीं? कैसा पसंद है? और अभी अर्ध पूर्ण रहता है, आधा पहला पसंद, आधा दूसरा का पसंद। और यही पहल का दूसरा का चक्कर में ड्राम में पैक हो जा रहा है सब, ठीक है। वो भी नीला बुल्लू वाला नहीं रे, हाँ ठीक है। चलिए देखिए, महिलाओं की स्थिति में उस समय क्या था? बाल विवाह था? नहीं था, बाल विवाह। दूसरा चीज था कि सती प्रथा का भी चर्चा नहीं था। किसका चर्चा नहीं था? सती प्रथा भी उस समय नहीं था। सती प्रथा समझ में आता है? सती प्रथा में था कि अगर पुरुष मर गया तो उसी के चिता पे पत्नी को भी जला दिया जाता था, और इस प्रथा को सती प्रथा कहा गया। इसको जब हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे और महाजनपद काल में एंट्री लेंगे, तब हम आपको वहां पे बताएंगे कि सती प्रथा को क्यों भारत में लाया गया था, जबकि शुरू में नहीं था। तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि क्यों सती प्रथा लाया गया, और उस समय के लिए ठीक माना जा रहा था, लेकिन अभी के लिए खराब है। तो उस समय के लिए क्यों ठीक माना जा रहा था, वो हम लोग जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे। अभी हम वहां पे नहीं जाते हैं, ठीक है। चलिए, तीसरा चीज देखा गया कि इस समय पुनर्विवाह था। इस समय कौन सा विवाह था? पुनः विवाह था। मतलब महिला लोग अगर विधवा हो गई तो दोबारा शादी कर सकती थी, दोबारा शादी। लेकिन किससे? तो चांस रहता था कि अगर बड़ा भाई का है और मर गया तो देवर से करेगी। किससे करेगी? तो देवर से शादी करने का विवाह ज्यादा था। किससे? अब नहीं करती है, देवर से काय करेगी, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आया? उस समय महिलाओं का स्थिति कैसा था? बाल विवाह था? नहीं था। सती प्रथा था? नहीं था। लेकिन पुनर्विवाह था कि नहीं था? और अधिकतर प्रचलन कहां देखा गया कि किससे विवाह होता था? देवर से। किससे होता था? भौजी से। चलिए, यहां तक समझ में आ गया? किसी की दिक्कत है? लिख लीजिए इसको, महिलाओं की स्थिति। अरे देवर है तो भौजी से नहीं करेगा रे। लोग भी टाइम आएगा, टेंशन काहे ले रहा है? 2-4 साल बाद आएगा। आ भी गया होगा। अरे तो अभी लीगल नहीं हुआ है, अभी इलीगल है, ठीक है। 2-4 साल के बाद लीगल होगा। और लीगल नहीं बना पाया तो फिर याद रखना ड्राम में पैक होने के लिए, इसलिए लीगल बना लेना। और लीगल वो भी कोर्ट वाला भी बना लेना, ठीक है। दोनों साथ में सबूत होना चाहिए। सबूत नहीं रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत है, ठीक है। कभी भी बदला जा सकता है। चलिए लिखिए, महिलाओं की स्थिति में उस समय बाल विवाह और सती प्रथा की चर्चा नहीं मिली है। उस समय बाल विवाह और सती प्रथा की चर्चा नहीं मिली है। उस समय बाल विवाह और सती प्रथा की चर्चा नहीं मिली है, लेकिन लिखिए, लेकिन पुनर्विवाह की चर्चा मिली है। किसकी चर्चा मिली है? पुनर्विवाह की। हो गया? चलिए, अब एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, लास्ट बचा हुआ है, फिर समाप्त हो जाएगा। टाइम बचा हुआ है ना? कितना बजा है? बस 2 मिनट में निपट जाएगा। देखिए, उस समय अगर हम लोग संस्थाओं का बात करेंगे, देख लीजिए 2 मिनट में निपटा देंगे, क्योंकि बचा हुआ रहेगा तो कल ठीक नहीं रहेगा। संस्थाएं का बात करेंगे, जैसे अभी लोकसभा राज्यसभा है ना, वहां पे बैठ के कानून बनाया जाता है। तो उस समय 3 तरह की संस्थाएं थी। कितनी तरह की संस्थाएं थी? एक को सभा कहा गया। एक को क्या कहा गया? सभा। दूसरा को समिति कहा गया। क्या कहा गया? और तीसरा को विदाएं कहा गया। विदाएं ही था, देख लेते हैं एक बार। विदत कहा गया, सॉरी। तीसरा को क्या कहा गया? विदत। तीसरा
पहला, दूसरा और तीसरा विद्वत। सभा राजा का प्रमुख सभा हुआ करता था, जिसमें केवल राजा और उसके पर्सनल व्यक्ति, जो उसको मंत्री समझ लीजिए, मंत्री या उसके राज परिवार से संबंधित को व्यक्ति जो उसको सलाह देते थे, उनके समूह को सभा कहा गया। क्या कहा गया? तो इसमें मैक्सिमम कितने व्यक्ति हो सकते हैं? 5 से 6 आदमी हो सकते हैं। अराउंड फिगर में लिख देते हैं, लगभग। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, केवल हम समझा देते हैं। ठीक है, समिति जो था, यह समिति आम लोगों के लिए था। किसके लिए था? आम लोगों के लिए। सब लोग मिल करके यहाँ आते थे और कोई डिसीजन लेते थे। इसमें जैसे राजा का चुनाव करना है तो उसके लिए, क्योंकि हम बताएं कि राजन का पद जो है से कहीं कहीं वंशानुगत भी मिला और कहीं कहीं चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा भी हुआ, कहीं कहीं किसके द्वारा हुआ है? तो समिति आम लोगों के लिए था। किसके लिए था? इसमें जैसे राजा का चुनाव वगैरह कराना है तो इससे संबंधित था। किससे संबंधित था? राजा का चुनाव कराना है उससे संबंधित था। तीसरा विद्वत। विद्वत भी एक आम सभा ही था, लेकिन इसमें अंतर यह था कि इसमें रिलीजियस फैक्टर को देखा जाता था, या समाज में कुछ गलती हुआ तो उसका फैसला अगर सुनाना है, डिसीजन लेना है, तो उसके लिए कौन था? विद्वत। कौन था? अगर धर्म को मुद्दा को देखना है तो किसमें? विद्वत में। कुछ न्याय करना है तो किसमें? विद्वत में। क्या करना है? न्याय तो किसमें? विद्वत में। तो उस समय कितनी तरह की संस्थाएं थी? 3। पहला को, दूसरा को और तीसरा को। एक बार ऊपर से नीचे रिवीजन कीजिए, फिर छुट्टी। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा कि लिखवा दें? लिख लीजिएगा, ठीक है, लिखवा दें तो लिखिए। संस्थाएं ऊपर हेडिंग में लिखिए, लिखिए। उस समय 3 प्रकार की संस्थाओं की चर्चा मिलती है। उस समय 3 प्रकार के संस्थाओं की चर्चा मिलती है। पहला, बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए, सभा। लिखिए, सभा में लिखिए, ये राजा और उसके मंत्रियों, ये राजा और उसके मंत्रियों, ये राजा और उसके मंत्रियों या उसके परिवार के सदस्यों, उसके परिवार के सदस्यों का समूह हुआ करता था, का समूह हुआ करता था, हुआ करता था। कॉमा देख के आगे लिखिए, जिसमें प्रमुख निर्णय लिए जाते थे, जिसमें प्रमुख निर्णय लिए जाते थे। हो गया? दूसरा, समिति। दूसरा नंबर पे कौन सा है? समिति। लिखिए, ये आम लोगों की सभा थी, जिसमें राजा का चुनाव, जिसमें राजा का चुनाव या अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाती थी, या अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। तीसरा, विद्वत। लिखिए, यह भी आम लोगों की सभा थी, यह भी आम लोगों की सभा थी, जिसमें धर्म या न्याय से संबंधित मुद्दों पर, जिसमें धर्म या न्याय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। चर्चा की जाती थी। हो गया? ठीक।
अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, फिर आज का क्लास द एंड करेंगे। यहां तक समझने में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर रिवीजन करेंगे। कोई डाउट? पूरा समझ में आ गया? तो इससे यह साबित होता है कि हम ठीक नहीं पढ़ा पाए। क्या पूरा समझ में आ गया? डाउटे नहीं है तुम लोग का? चलिए देखिए, हम लोग कहां से पढ़े हैं? अर्थव्यवस्था से आज पढ़े हैं। इसके पहले का क्लास हमारा पहले हो चुका है। अर्थव्यवस्था में हम लोग देखे कि इन लोग कैसा जीवन जी रहा था? ग्रामीण। कबीला में था कि अस्थाई? कबीला में। लोहे की जानकारी था? नहीं था। लोहे की भी जानकारी? इन लोग ज्यादातर जीवन कहाँ बिता रहा था? जंगल में। कहाँ बिता रहा था? जीविका निर्वाह करने का मुख्य साधन कृषि और पशुचारण। प्रमुख जानवर गाय। गाय के चोरी को लेकर के फांसी। चर्चा मिला नहीं है, लेकिन एक ही टैक्स का चर्चा मिला जिसका नाम बलि। और ये उपहार था। क्या था? राजनीतिक स्ट्रक्चर में देखिए पूरे क्षेत्र को क्या कहा गया? जन। जन के हेड को राजन। इकाई क्षेत्र पे गांव। गांव के हेड को ग्रामीणी। क्या कहा गया? सेना के हेड को। धर्म में देखिए सबसे प्रमुख देवता इंद्र। किस किस चीज का? युद्ध का। और अग्नि किस चीज का? और दूसरा प्रमुख देवता अग्नि। और उसके बाद सोम किस चीज का? पेड़ पौधे का। मारुत किस चीज का? वरुण किस चीज का? जल का। आगे कितना प्रकार का? पहला, दूसरा और तीसरा। राजकीय यज्ञ कब किया जाता था? जब राज्याभिषेक होता था तब। और अश्वमेध और वाजपेय, इसमें क्या किया गया? घोड़े को खुला छोड़ा जाता था। घोड़ा जितना क्षेत्र में घूमेगा वो पूरा क्षेत्र किसका? राजा का। इसमें क्या होता था? रथ दौड़। जो रथ दौड़ में जीत गया वो राजा सबसे शक्ति माना जाता था। अगला, महिलाओं की स्थिति में क्या बाल विवाह था? सती प्रथा था, लेकिन पुनर्विवाह मिला है। कौन सा विवाह मिला है? तीसरा चीज क्या पढ़े हम लोग? संस्थाएं। क्या पढ़े? संस्था कितना प्रकार का? पहला, दूसरा और तीसरा। सभा मतलब राजा और उसके प्रमुख व्यक्तियों का समूह। क्या था? सभा। बाकी ये दोनों आम लोगों के लिए था। ये दोनों किसके लिए था? आम लोगों के लिए। ये जो है राजा का चुनाव वगैरह से संबंधित था, जबकि ये धर्म और न्याय से संबंधित था। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आज का क्लास एंड किया जाए, फिर कल मिलते हैं।